A very good morning class. Again we have assembled here to conduct your physical education class. Last time मैंने आपको पढ़ाया था knowing of your body. तो आपको उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ about the external और internal organs कौन कौन से हैं और किसका आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है, कौन से ऑर्गन्स आपके किस काम आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था उस चैप्टर में नोइंग ऑफ योर बॉडी। तो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड्स एंड न्यूट्रिशंस। तो फूड्स एंड न्यूट्रिशंस क्या हैं, कैसे उनका न्यूट्रिशंस वैल्यू क्या होती है किसी फूड की, और न्यूट्रिशंस क्या कहलाते हैं। तो हल्के हल्के हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप उसको समझना है अबाउट द फूड्स एंड न्यूट्रिशंस। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना, इसको जानना, और आज के दौर के नाजुक हालात को देखते हुए आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है और इसकी वैल्यूज़ को समझेंगे तभी आप अपनी बॉडी पर इसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो फिजिकल एजुकेशन जो आपकी क्लास ग्राउंड में नहीं हो पा रही है तो उसकी वजूहत ये है कि आपको यहाँ का जो इस वक्त मुल्क का क्लाइमेट है वो सूटेबल नहीं है जिसमें आप बाहर निकल सकें या ग्रुप में एक्टिविटीज़ कर सकें। तो इसके लिए बेहतर है ये है कि आपको अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होगा और अपने फूड्स एंड न्यूट्रिशंस के बारे में जानकर उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा, और आपको कितने चेंजेस कर सकते हैं, कितना आप अपने आप में हेल्दी और फिट रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको फिजिकल एजुकेशन की क्लास में बताते हैं। इस चैप्टर में आपको फिजिकल एजुकेशन में आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशंस के बारे में बताया जाएगा। तो आपके फूड्स एंड न्यूट्रिशन में सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फूड। व्हाट इज़ फूड? फूड को आप ये समझ लीजिए, जो भी आपको कॉमन लैंग्वेज में कहें कि आपकी खुराक, आपकी डाइट, या फिर ये कह लीजिए आपकी ग़िज़ा, ठीक है, आपका भोजन। तो दिन भर में हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हमारी फूडिंग एबिलिटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम उस खाने को खाएं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल हो, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हों और न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हों उसकी, और उसको हम समझें कि फ़ूड क्या है और उसको, और अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम कोई भी फूड लेते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट कहलाती है। तो बैलेंस डाइट को जिसको कहा जाए, जिसमें प्रॉपर एसेंशियल अमीनो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं उसकी और प्रॉपर क्वांटिटी में होती हैं, वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। फूड के थ्रू जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं अपने फूड में, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। तो अब आते हैं आपका व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीट एसेंशियल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। कंप्लीट एसेंशियल कंपोनेंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। आपको अगर एसेंशियल कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी जो है ग्रोथ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, वो प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए, वो आपकी बैलेंस डाइट कहलाती है, वो आपका बैलेंस फूड या बैलेंस डाइट कहलाती है। तो उसके लिए बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी बॉडी में, क्या क्या उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ ज़रूरी हैं, और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के साथ साथ उसको कैसे हमको लेना है, किस फॉर्म में लेना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस को समझना ज़रूरी है। न्यूट्रिशन क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है, a dynamic process to consume your food and break down to get the energy to your body। आपको एक डायनामिक प्रोसेस होता है जो आपके फूड को ब्रेक डाउन करता है और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपके फूड को कंज्यूम करता है, ब्रेक डाउन करता है और आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रिशंस कहते हैं। अब ये न्यूट्रिशंस में आपको क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें आपको समझाना है और उसको आपको लेना भी है, क्योंकि जब आपकी दोबारा से क्लासेस होगी जो ग्राउंड में होंगी तो उन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपके ग्राउंड में पूछूंगा भी कि आपने कौन कौन सा फूड लिया है, किस तरीके से लिया है और उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं और न्यूट्रिशंस की वैल्यू हमारी बॉडी में क्या है। तो उसके बाद अब आपका न्यूट्रिशंस आपने समझ लिया और आपने बैलेंस डाइट समझ लिया, आपने फूड समझ लिया। तो अब न्यूट्रिशंस के लिए ज़रूरी क्या है? न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और हमारी बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ाती हैं, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाती हैं और हमारी बॉडी को पोषण देती हैं, ग्रोथ देती हैं, ठीक है, एनर्जी देती हैं, जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में
मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपके न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, वो जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे तो मैं आपको डीपली उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जो है इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाने और समझे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ बेसिक न्यूट्रिएंट्स, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका बेसिक न्यूट्रिएंट्स में आता है जो है वो है वाटर। वाटर, आपकी बॉडी में पानी का लेवल मोर देन 70% ज्यादा होता है। ठीक है, आप कम से कम आप 60 to 70, 80% आपकी बॉडी में वाटर लेवल की जरूरत होती है। और अगर आपकी बॉडी में ये कम होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आपकी स्किन सूखने लगती है, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग दिन भर में पानी कम पीने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। हमारे मसल्स के लिए, हमारी बोन्स के लिए और हमारी टोटल एक्टिविटीज के लिए वाटर की जरूरत होती है। ये बेसिक न्यूट्रिएंट्स है हमारे लिए और बहुत जरूरी है। ठीक है, आदमी जो है खाने के बगैर भले ही थोड़ा सा ज्यादा सरवाइव कर ले, लेकिन पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर पाता है। तो वो जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। आपका बॉडी में जो वाटर लेवल है वो प्रॉपर बनाए रखना है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका न्यूट्रिएंट्स में बेसिक न्यूट्रिएंट्स। पहला मैंने बताया आपको वाटर। ठीक है, और ये जो है आपकी बॉडी को रिलीज कर, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स क्या है, आपके बाय प्रोडक्ट्स आपके, और टॉक्सिन्स समझ लीजिए आपका स्वेटिंग जो है, ये जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं, आपकी बॉडी स्किन से जो मैल निकलता है वो भी बाय प्रोडक्ट्स है। ये आपकी बॉडी के से रिलीज करने के लिए वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि वाटर की वैल्यू क्या है। इसके साथ आपको एक लिंक दूंगा, वीडियो में शेयर करूंगा, जिसमें आपको और डिटेल्स में ये सारी चीजें बताई गई हैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन के थ्रू। तो फिलहाल इस वीडियो में बेसिक न्यूट्रिएंट्स क्या है मैंने आपको बताया। सबसे पहला फूड क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, न्यूट्रिशंस क्या है, और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो बेसिक न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपका पहला वीडियो, इस वीडियो में आपको वाटर बताया। नेक्स्ट जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स है 5, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।